नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, हम अपने खेतों में डीएपी, यूरिया, पोटाश और जिंक जैसे महंगे खाद डालते हैं। हमारा हजारों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतना खाद डालने के बाद भी कई बार हमारी फसल वैसी नहीं होती जैसी हम उम्मीद करते हैं? आखिर क्यों? क्या हो रहा है हमारी मिट्टी के अंदर? क्या जो खाद हम डाल रहे हैं वो पौधे को मिल भी रहा है या मिट्टी में ही पड़ा पड़ा बेकार हो रहा है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खेती के उस छुपे हुए सुपर हीरो की, उस अदृश्य ताकत की, जो अगर आपके खेत में है तो आप कम खाद में भी बम्पर पैदावार ले सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइकोराइजा की। आज हम इस वीडियो में माइकोराइजा का पूरा काला सच और सफेद सच दोनों खोलेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये माइकोराइजा है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर VAM क्या है, और सबसे बड़ी बात, बाजार में जो माइकोराइजा मिल रहा है क्या वो असली है? कहीं आप माइकोराइजा के नाम पर कोयले का पाउडर तो नहीं खरीद रहे? असली और नकली की पहचान कैसे करें, यह हम आपको आज लाइव डेमो की तरह समझाएंगे। और वीडियो के अंत में एक बहुत जरूरी बात कि इसे किन खादों के साथ भूलकर भी नहीं मिलाना चाहिए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको वो जानकारी मिलने वाली है जो आपके खेती के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। चलिए सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये माइकोराइजा बला क्या है। दोस्तों, माइकोराइजा दो शब्दों से मिलकर बना है। माइको का मतलब होता है फूंद और राइजा का मतलब होता है जड़, यानी यह एक ऐसी फफूंद है जो पौधे की जड़ों के साथ रहती है। लेकिन घबराइए नहीं, फफूंद का नाम सुनकर डरिए मत। हर फफूंद दुश्मन नहीं होती। हमारे खेतों में दो तरह की फफूंद होती हैं। एक वो जो बीमारी फैलाती हैं, जैसे जड़ गलन या उकठा रोग, और दूसरी वो जो पौधे की दोस्त होती हैं, जिन्हें हम मित्र फफूंद कहते हैं। माइकोराइजा किसान का सबसे बड़ा मित्र है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे हम इंटरनेट के लिए वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके फोन का नेटवर्क कमजोर है तो वाईफाई उसे ताकत देता है। ठीक उसी तरह पौधे की अपनी जड़ें सीमित होती हैं। वो मिट्टी में एक हद तक ही फैल सकती हैं, लेकिन जब आप खेत में माइकोराइजा डालते हैं तो यह पौधे की जड़ों के साथ चिपक जाती है और मिट्टी के अंदर अपना एक विशाल नेटवर्क, एक जाला बिछा देती है। यह जाला इतना बारीक होता है कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन यह उन जगहों तक पहुंच जाता है जहां पौधे की मोटी जड़ें कभी नहीं पहुंच सकती। तो सरल शब्दों में माइकोराइजा पौधे की जड़ों का विस्तार है। यह पौधे के लिए एक डिलीवरी बॉय का काम करता है, जो दूर दूर से पोषक तत्व लाकर पौधे के मुंह तक पहुंचाता है। अब थोड़ा तकनीकी गहराई में चलते हैं ताकि आप समझ सकें कि कंपनी वाले आपको क्या बेच रहे हैं। अक्सर आपने पैकेट पर लिखा देखा होगा VAM। इसका क्या मतलब है? VAM का पूरा नाम है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। यह नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका काम बहुत जादुई है। इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला है जुड़ाव। जब आप माइकोराइजा को मिट्टी में डालते हैं तो इसके बीजाणु सक्रिय हो जाते हैं और पौधे की जड़ों के अंदर घुस जाते हैं। यह कोई जबरदस्ती घुसपैठ नहीं है, बल्कि यह एक सहजीवी संबंध है। यानी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा की तर्ज पर तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें पानी और खाद दूंगा। दूसरा है वेसिकल्स। जड़ों के अंदर घुसने के बाद यह फफूंद गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है, जिसे वेसिकल्स कहते हैं। ये गुब्बारे भोजन का गोदाम होते हैं। जब पौधे को मुसीबत आती है या सूखा पड़ता है तो यही गोदाम पौधे को जिंदा रखता है। तीसरा है अर्बस्कल्स। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फफूंद जड़ों की कोशिकाओं के अंदर पेड़ की शाखाओं जैसा एक ढांचा बनाती है। यही वह जगह है जहां लेन देन होता है। फफूंद मिट्टी से जो फास्फोरस, जिंक, कॉपर और पानी खींच कर लाती है, वो इन्हीं अर्बस्कल्स के जरिए पौधे को देती है, और बदले में पौधा प्रकाश संश्लेषण से जो ग्लूकोज बनाता है वो फफूंद को देता है। यह कुदरत का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग मॉडल है। एक पौधा अपनी जड़ों से जितना फास्फोरस ले सकता है, माइकोराइजा उसे 10 से 100 गुना तक बढ़ा देता है। सोचिए, आपने खेत में डीएपी डाला। डीएपी का फास्फोरस मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाता है, जम जाता है। पौधे की जड़ें उसे नहीं उठा पाती, लेकिन माइकोराइजा उस जमे हुए पत्थर बने फास्फोरस को भी घोलकर पौधे को पिला देता है।
यही इसका असली काम है। किसान भाइयों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। बाजार में लूट मची है। माइकोराइजा के नाम पर किसानों को काली राख, कोयला या ह्यूमिक एसिड बेचा जा रहा है। आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। तो आप असली माइकोराइजा की पहचान कैसे करेंगे? खेत में डालने से पहले ये 4 टेस्ट जरूर करें। टेस्ट नंबर 1, पैकेट और FCO की जांच। सबसे पहले पैकेट को ध्यान से देखें। भारत सरकार के नियम के अनुसार हर बायो फर्टिलाइजर पर FCO का नंबर होना अनिवार्य है। इसके अलावा पैकेट पर IP काउंट लिखा होना चाहिए, जैसे 60 IP प्रति ग्राम या 1200 IP प्रति ग्राम। IP का मतलब है उस पाउडर के 1 ग्राम में कितने जिंदा बीजाणु हैं। अगर पैकेट पर सिर्फ ग्रोथ प्रमोटर लिखा है और IP काउंट गायब है तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। टेस्ट नंबर 2, पानी का गिलास टेस्ट। यह टेस्ट आप घर पर 1 मिनट में कर सकते हैं। एक कांच का पारदर्शी गिलास लें और उसे साफ पानी से भर लें। अब उसमें 1 चम्मच माइकोराइजा पाउडर या दाने डालें। परिणाम देखें। अगर वो असली है तो वो पानी में धीरे धीरे घुलेगा। जो कैरियर मटेरियल है, जैसे बेंटोनाइट मिट्टी या रेत, वो नीचे बैठ जाएगा। पानी का रंग बहुत ज्यादा गहरा काला या स्याही जैसा नहीं होगा। वो मटमैला या हल्का भूरा हो सकता है, लेकिन अगर वो नकली है तो पानी में डालते ही पूरा पानी जेट ब्लैक यानी बिल्कुल स्याही जैसा काला हो जाएगा और आर पार कुछ न दिखे तो सावधान हो जाइए। यह माइकोराइजा नहीं है। यह या तो कोयले का पाउडर है या फिर सस्ता ह्यूमिक एसिड है जिस पर केमिकल कोटिंग की गई है। असली माइकोराइजा कभी भी पानी को पेंट की तरह काला नहीं करता। टेस्ट नंबर 3, खुशबू। असली माइकोराइजा एक जैविक उत्पाद है। इसे हाथ में लेकर सूंघें। असली माइकोराइजा में से मिट्टी जैसी सौंधी खुशबू आएगी या फिर कोई गंध नहीं आएगी। लेकिन अगर नकली है तो उसमें से केमिकल जैसी, दवा जैसी या बहुत अजीब सी तेज बदबू आए तो समझ लीजिए इसमें केमिकल मिलाया गया है ताकि आपको जल्दी रिजल्ट दिखे, लेकिन यह असली फफूंद नहीं है। टेस्ट नंबर 4, जड़ों का विकास। यह सबसे सटीक प्रमाण है। अगर आपने खेत के एक हिस्से में असली माइकोराइजा डाला है और दूसरे में नहीं, तो 30-35 दिन बाद दोनों जगह से एक पौधा उखाड़ें। उनकी जड़ों को पानी से धोएं। जिस पौधे में असली माइकोराइजा होगा उसकी जड़ें बहुत घनी होंगी, जड़ों का गुच्छा बहुत ज्यादा होगा और जड़ें लंबी होंगी। नकली वाले में जड़ें सामान्य रहेंगी। असली माल मिल गया। अब इसे डालने का सही तरीका क्या है? क्योंकि गलत तरीके से डाला तो असली माल भी काम नहीं करेगा। माइकोराइजा को खेत में देने के 2 सबसे अच्छे तरीके हैं। पहला, बुवाई के समय। यह सबसे अच्छा समय है। जब आप बीज बो रहे हो तभी माइकोराइजा को मिट्टी में मिला दें। अगर दानेदार है तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़। अगर पाउडर फॉर्म में है तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़। ध्यान रहे, माइकोराइजा को बीज के पास गिरना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बीज अंकुरित होगा और जड़ निकलेगी, माइकोराइजा को तुरंत उस पर चिपकना होता है। अगर जड़ और माइकोराइजा में दूरी ज्यादा हुई तो यह फफूंद मर जाएगी। दूसरा तरीका है पहली सिंचाई पर। अगर आप बुवाई के समय चूक गए हैं तो पहली सिंचाई के समय इसे खाद या मिट्टी में मिलाकर फेंक सकते हैं या ड्रिप से चला सकते हैं। लेकिन 30-40 दिन की फसल होने के बाद इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता, क्योंकि तब तक जड़ें काफी बन चुकी होती हैं। किसान भाइयों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 90% किसान यही गलती करते हैं। माइकोराइजा एक जिंदा फफूंद है। अगर आप इसे मारने वाली दवाई के साथ डाल देंगे तो यह काम कैसे करेगा? सावधानी नंबर 1, फफूंदनाशक से दुश्मनी। माइकोराइजा खुद एक फफूंद है। अगर आप इसे किसी भी फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, साफ या सल्फर के साथ मिलाकर डालते हैं तो यह तुरंत मर जाएगा। नियम यह है कि माइकोराइजा डालने के कम से कम 5 से 7 दिन पहले और 5 से 7 दिन बाद तक खेत में कोई भी फफूंदनाशक न डालें। अगर बीज उपचार करना है तो पहले केमिकल फफूंदनाशक से करें, फिर सुखाएं और अंत में माइकोराइजा से उपचारित करें। लेकिन बेहतर यही है कि दोनों का गैप रखें। सावधानी नंबर 2, फास्फोरस की अधिकता। यह सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच है। अगर आप खेत में बहुत ज्यादा DAP या सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहे हैं तो माइकोराइजा काम करना बंद कर देता है। क्यों?
क्योंकि जब पौधे को मिट्टी में आसानी से ढेर सारा फास्फोरस मिल जाता है तो पौधा माइकोराइजा को सिग्नल भेजता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप माइकोराइजा डाल रहे हैं तो आप अपनी डीएपी की मात्रा को 20-25% कम कर सकते हैं। इससे आपका पैसा भी बचेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सावधानी नंबर 3, नमी है जरूरी। माइकोराइजा को जिंदा रहने के लिए नमी चाहिए। इसे सूखी धूल उड़ती मिट्टी में न डालें। डालने के तुरंत बाद सिंचाई करें या नमी होने पर ही डालें। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यही है कि माइकोराइजा कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। यह जड़ों का सबसे अच्छा साथी है। यह सूखे से बचाता है, फास्फोरस और जिंक की उपलब्धता बढ़ाता है और जमीन को सुधारता है। बाजार में नकली उत्पादों से बचें। पानी वाला टेस्ट और FCO नंबर जरूर चेक करें। काला दिखने वाला हर पाउडर सोना नहीं होता और सबसे जरूरी, इसे फफूंदनाशक दवाओं के साथ कभी मिक्स न करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल में कम खर्चे में ऐसी हरियाली आएगी कि पड़ोसी भी पूछेंगे, भाई इस बार क्या डाला है। उम्मीद है आपको माइकोराइजा की यह A to Z जानकारी पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि असली और नकली का भेद आप तक सही ढंग से पहुंचे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर 1 जरूर करें ताकि वो भी नकली उत्पादों की ठगी से बच सकें। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक पेज पर भी अपलोड करते हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर के नाम से फेसबुक पेज है, वहां भी हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो पेज को फॉलो करें और जुड़े रहें। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम किसानों के लिए बहुत उपयोगी वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।